औकात कार में एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब औकात कार हैं वो चेंज होंगे। तो ये बताएगा कि जो शहरी हैं और जो हमारे ताजिर बिरादरी उनको किस हद तक फायदा होगा? देखें जी, इस वक्त ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। लाहौर की ताजिर बरादरी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ये बड़ी खबर है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिल आखिर ताजरों का जो दरीना मुतालबा था उसको मान लिया गया है और लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। अब जितने भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हर तरह की जो टाइम की पाबंदी थी, वक्त की पाबंदी थी, उससे इस्तिस्ना करार दे दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में अभी तो 1 जून तक की जो डेडलाइन है वो दी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईद उल अजहा का जो एक मजहबी त्यौहार है उसकी मुनासबत से ये तमाम लोगों के लिए एक रिलीफ होगा कि जहां पर दुकानदार रात देर गए तक ग्राहकों को अपनी जो अशिया हैं वो फरोख्त करना चाहते थे, वहीं पर लोगों के लिए भी ये रिलीफ होगा कि वो सारा दिन अपने मामूल जिंदगी गुजारने के बाद रात को शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। 1 जून तक इसकी जो डेडलाइन है वो मुकर्रर की गई है और 1 जून को पंजाब हुकूमत की तरफ से दोबारा फैसला किया जाएगा कि आया इस लॉकडाउन को दोबारा से नाफिजुल अमल किया जाता है या किसी नरमी को ही बरकरार रखा जाता है। ठीक है ज़ैन, ये बताएं कि क्या ये नोटिफिकेशन सिर्फ लाहौर के लिए है या पंजाब के दीगर बड़े शहर जैसे कि फैसलाबाद, रावलपिंडी या मुल्तान पर भी लागू होगा? देखें जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अगर नोटिफिकेशन की जुबान देखी जाए तो इसमें किसी भी तरह इसको किसी भी शहर की हद तक महदूद नहीं किया गया और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन है। तो लिहाजा जो आपका सवाल है उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन लाहौर समेत पंजाब के तमाम इजला पर नाफिजुल अमल होगा और इसको आज से ही नाफिजुल अमल कर दिया गया है। आज से ही लॉन्ग वीकेंड शुरू होने जा रहा है और लोग ईद की तैयारियों में भी मसरूफ होंगे। तो इस नोटिफिकेशन के बाद तमाम जो इदारे हैं जिनकी तरफ से सख्ती करवाई जा रही थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन है, पीरा है, पुलिस है और दीगर फोर्सेज हैं, उनको दुकानें बंद करवाने, मार्केट्स बंद करवाने की जो सख्ती है वो करने से रोक दिया गया है और अब ताजरों को मामूल के मुताबिक अपने कारोबार करने की इजाजत है। अब इस नोटिफिकेशन में एक अहम बात यह भी है कि किसी भी तरह की कोई टाइम की पाबंदी नहीं लिखी गई। कोई भी शख्स 10 बजे तक जो दुकान है या अपनी मार्केट है उसको ओपन रख सकता है, रात 12 बजे तक या 24 आवर्स। इससे पहले ताजरों की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा था, ताजर बरादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपील कर रही थी कि उनको 10 बजे तक का टाइम दे दिया जाए या 12 बजे तक का टाइम दे दिया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें किसी भी तरह की कोई जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो नहीं रखी गई और इन अगले 15 दिनों में मुकम्मल तौर पर जो ताजिर बरादरी है वो अपनी मर्जी की मालिक होगी कि वो कितने बजे तक अपनी जो इमलाक है उनको खुला रखेंगे। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि हुकूमत की तरफ से तो ये 1 जून तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन 1 जून को दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा या इसी नरमी को ही बरकरार रखा जाएगा। उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें किस कदर कमी या ज्यादती वाक़ई होती है। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस हाइक इसी तरह ही जारी रहता है तो फिर इस चीज की तवक्को की जा सकती है कि ये आइंदा 15 रोज बाद जो लॉकडाउन होगा वो दोबारा लगने का भी इम्कान है और इससे सख्त भी हो सकता है। और अगर जो मशरक़ वुस्ता में कशीदगी की सूरत हाल है और जब ये सीज फायर के बाद अभी भी जंग की जो सूरत हाल है वो पैदा होती रहती है, अगर किसी भी मुकाम पर अमेरिका ईरान का पैचअप हो जाता है स्टेट ऑफ हार्मस पर, उसी तरह की मामूल की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और बरामद शुरू हो जाती है और पेट्रोल प्राइसेस हाइक पर काबू पाया जाता है, तो फिर ये इसी तरह ही जो नोटिफिकेशन है इसको प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। तो ये दो सूरतें अभी बरकरार हैं, लेकिन फिलहाल ताजिर बरादरी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और खरीदारों के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिलाकर ताजरों का ये जो दरीना मुतालबा था जिस पर वो गुज़िश्ता 7 रोज से एहतजाज की कॉल भी दे रहे थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, हुकूमत की तरफ से ताजरों की ये बात को मान लिया गया है और 1 जून तक ताजरों को वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। ठीक है ज़ैन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, औकात कार में नरमी से लाहौर की ताजिर बरादरी के कारोबार पर क्या मुस्बित असरात मुरत्तिब होंगे?